आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या एक छोटी सी बोतल किसानों की खाद का खर्च कम कर सकती है? क्या कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाला उर्वरक फसल उत्पादन बढ़ा सकता है? और आखिर ऐसा क्या है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में कि किसानों को समझाने के लिए प्रशासन को सड़क पर उतरकर नुक्कड़ नाटक करने पड़ रहे हैं? क्योंकि नई तकनीक जब खेत तक पहुंचती है तो उसके साथ कई सवाल, आशंकाएं और अफवाहें भी पहुंचती हैं। लेकिन अब बलौदाबाजार में किसानों के इन सवालों का जवाब किताबों में नहीं बल्कि नुक्कड़ नाटकों के जरिए दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी पहल जहां खेती को आधुनिक बनाने के लिए प्रशासन ने अपनाया है अनोखा तरीका। कैसे नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को लेकर किसानों की सोच बदल रही है और कैसे वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ रहा है बलौदाबाजार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती में बदलती तकनीक के साथ अब उर्वरकों का स्वरूप भी बदल रहा है। पारंपरिक खाद और उर्वरकों के बीच अब नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों की चर्चा तेज हो रही है। लेकिन नई तकनीक को अपनाने से पहले किसानों के मन में कई सवाल और शंकाएं होना स्वाभाविक है। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान की सबसे खास बात इसका तरीका है। किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया है। गांव-गांव और सहकारी समितियों में कलाकार नाटक के माध्यम से किसानों को समझा रहे हैं कि नैनो उर्वरक क्या है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है और वे पारंपरिक उर्वरकों से किस तरह अलग हैं। मनोरंजन के साथ जानकारी देने का यह तरीका किसानों को काफी पसंद आ रहा है। अक्सर तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जब वही जानकारी स्थानीय भाषा और नाटक के माध्यम से मिले तो उसका असर कहीं ज्यादा दिखाई देता है। जिले की 50 चयनित सहकारी समितियों में यह अभियान चलाया जा रहा है। लवन, कसडोल, सुहेला, सोनाखान, ओडान, वटगन, कोसमंदी और रोहांसी सहित कई गांवों में किसान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के बाद कृषि विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ किसानों को तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही किसानों के सवालों का जवाब देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। उपयोग बहुत आसान है। 150 लीटर पानी लेना है और 2 नैनो डीएपी ले लेना तुम्हारा और फिर 1 एकड़ खेत में छिड़क दो। अब कब छिड़कना है? जब तुम्हारा खेत के धान 35 दिन बाद 25 दिन बाद पत्ता बची तो छिड़क देना है। पत्ता में डालना है, जमीन में डालना है, पत्ता में डालना है। तो सरकार, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो गरीब खर्चा ला के नहीं हूँ, कुछ खर्चा नहीं लगा। 600 रुपए डब्बा है और 2 डब्बा लेना है तो 1200। और वजन तो हल्का चीज तो 30 किलो के खातू लेके नहीं जावे। एक रुपये बताने बताई क्या हूँ मैं गारंटी क्या है भैया? सिर्फ नाटक ही नहीं, जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल वॉल पेंटिंग, पोस्टर और पैम्पलेट्स का भी सहारा लिया जा रहा है। किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग, लाभ और सावधानियों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे किसी भी अफवाह या भ्रम का शिकार ना हो। कई बार योजनाएं और तकनीकें किसानों तक पहुंच तो जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में जागरूकता अभियान किसानों और तकनीक के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करना है। प्रशासन का मानना है कि वैज्ञानिक खेती अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की आय में भी सुधार आएगा। इसी सोच के साथ जागरूक होगा किसान, उन्नत होगी खेती का संदेश गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है।
खेती में बदलाव सिर्फ नई मशीनों से नहीं आता, बल्कि सही जानकारी और सही तकनीक को अपनाने से आता है। बलौदाबाजार में चल रहा यह अभियान इसी बदलाव की एक कोशिश है, जहां किसानों को न केवल नई तकनीक से परिचित कराया जा रहा है, बल्कि उनके मन की शंकाओं को भी दूर किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में नैनो उर्वरकों को लेकर यह जागरूकता अभियान किसानों की खेती और आय में कितना बदलाव ला पाता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।